तो ये 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से, 8.3 से, ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 से, ठीक है, जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। किस पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। 8.3 एक्सरसाइज नंबर 8.3 उसके 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। ये आपको याद होना चाहिए और कैसे पुट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, tan 40 यहाँ पे शो करना है, शो डैट मतलब प्रूफ करना है आपको, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इजकल टू 1। किसके बराबर प्रूफ करना है, इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखो बेटा, पहला सॉल्यूशन हम LHS ले लेंगे, क्या लेंगे, LHS। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा आपको वहां पे पेयर ढूंढना है जो दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको वही पेयर ढूंढना है जो जहाँ पे दो एंगल मिलकर के 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहला ये रहा 48 और दूसरा 42 और ये दोनों ये रहे 23 और 67, इन दोनों को सेपरेट कर लो। तो कैसे होगा, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, राइट, ये हो जाएगा tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, राइट। हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें से एक को देखो, एक पेयर ये रहा और दूसरा पेयर ये रहा, इसमें से एक को आपको किस में चेंज करना है, 90 माइनस थीटा में। किसमें, 90 माइनस थीटा में। क्लियर है। तो कैसे से करेंगे, ये देखो यहाँ पे हम tan 48 को tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तभी 48 आता है, ठीक है ना। तो tan 48 को tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा, और एक को हम वैसे ही रहने देंगे tan 42 डिग्री, राइट। ऐसे इसमें करेंगे, इसमें से भी एक को चेंज करेंगे, जैसे tan इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री और ये हो जाएगा tan 67 डिग्री। क्लियर बेटा, कोई डाउट है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझा, tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या है यहाँ पे 42 डिग्री, राइट। ये हो जाएगा tan 42 डिग्री, ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे 67 है, 67 डिग्री और ये हो जाएगा tan 67 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ पे। अब कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा होता है ये, ठीक है ना। हमें 1 लेकर के आना है, क्या लेकर के आना है आपको, 1, ठीक है। तो कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा होता है, तो यहाँ पे हम इसको 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, थीटा यहाँ पे 42 है और ये हो जाएगा tan 42 डिग्री। क्लियर है। ऐसे इसको भी हम कर लेंगे 1/tan 67 डिग्री, ये हो जाएगा tan 67 डिग्री। क्लियर है। इस tan 42 से ये tan 42 कट गया और इस tan 67 से ये tan 67 कट गया, क्या बचा, 1 × 1 इजकल टू 1 इजकल टू RHS। देखो RHS में क्या आ रहा है, 1। क्लियर है ये वाला, कोई डाउट है, डस्टर दो वहाँ से डस्टर फेंको। क्लियर है ये वाला पॉइंट। चलिए सेकंड देखते हैं, इसी में मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको उतार लेना। सेकंड देखें, सेकंड क्वेश्चन देखना बेटा, यहीं पे जगह कम है आप, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे आपको जीरो प्रूफ करना है, जीरो राइट हैंड साइड पे क्या बनाना है आपको, जीरो। आप LHS लेंगे, LHS, ठीक है। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, इसमें से किसी, देखो यहाँ पे 52 और 38 मिलकर 90 बना रहा है, राइट ना। आप इनमें से किसी एक को आप किस में चेंज कर देंगे, 90 माइनस थीटा में, ठीक है ना। तो किसी को भी कर लो, अभी इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो cos 38 डिग्री
इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 52 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38। देखो 90 में से 38 घटाओगे तो 52 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे 52 की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे साइन 38 डिग्री, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 38 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट? ये हो जाएगा cos 38 डिग्री, ये हो जाएगा साइन cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है 38 डिग्री, 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, ये हो जाएगा cos साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos 38 डिग्री। राइट, कोई डाउट है? ये मल्टीप्लाई है, राइट ना। हम इस साइन को इधर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिखें, ये 5 मल्टीप्लाई 2 लिखें, बात बराबर रहती है ना। तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, साइन 38 डिग्री cos 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री cos 38 डिग्री। देखो दोनों सेम वैल्यू है, दोनों सेम है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इससे ये कट जाएगा। आंसर कितना आ गया आपको 0 इक्वल टू RHS। क्लियर है बेटा, क्लियर है? इस सवाल में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये CBSE के 2018 में आया था। ईयर 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया था CBSE एग्जाम में, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे एक लाइन, छोटा सा लाइन और था, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। क्या था यहाँ पे, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। तो मैंने उसको नहीं लिखा, मैंने सीधा लिख दिया फाइंड वैल्यू ऑफ a। क्लियर है? ध्यान सुनना, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दे रखा है बेटा, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालने के लिए बोल रखी है, a की, ठीक है। ईयर 2018 में ये CBSE में क्वेश्चन आया था। कब आया था, 2018 ईयर, मतलब ईयर 2018 में, अभी 2022 चल रहा है, 4 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। इसको कैसे करेंगे मैंने बता रखा है, जब मैं इस चैप्टर को करवा रहा था उस टाइम पे मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना है। यदि a की वैल्यू निकालनी है, या तो a और b, हमने देखा था इससे पहले वाले जो हम 8.2 करे थे, वहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे फोकस क्या रहता है, इन दोनों को सेम करके काटना, राइट। आप यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे tan है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, cot, ताकि cot से cot कट जाए, ठीक है ना। या तो इसको 10 बना दो, तो ये तो 10 बनेगा नहीं, वैसे बन जाएगा लेकिन वो लंबा पड़ेगा। a माइनस 18 है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसको बनाना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो आप tan 2a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये थीटा है, ये एक प्रकार का क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल। तो tan थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है बेटा, ये होता है ना। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, और थीटा क्या है 2a, तो हम ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है? हम cot से cot काट सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्या, अब a वाले एक साथ ले लो, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और नंबर वाले एक साथ, तो 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। हमने एक इसको उधर ले जाकर के प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 108 इक्वल टू 3a, राइट। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू 108 अपॉन में 3 कितना आ रहा है 36, कितना आ गया 36, a इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर बेटा, कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन CBSE 2019 में आया था बेटा, ईयर 2019 में ये CBSE पेपर में आया था, CBSE के एग्जाम में आया था, ठीक है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को सही से देखना बेटा। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, यदि ABC, ये हमारा ट्राइंगल ABC है, ये हमारा ट्राइंगल ABC है, A
बी सी, ठीक है ना, ए बी सी ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ए बी सी ये आपका ट्रायंगल है, क्लियर है। तो आपको ये बताना है सो डैट साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इजकल टू कॉस ए अपॉन में 2। साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इजकल टू कॉस ए अपॉन में 2, ये आपको प्रूफ करके देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, इसका 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 इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री, राइट, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं ना। क्या है, बी प्लस सी को सेपरेट कर लो, ये देखो यहाँ पे बी प्लस सी सेपरेट है, आपको ये इजकल टू ये प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो ये इसको सेपरेट कर लो, ठीक है, बी प्लस सी एक तरफ कर लो और ए को एक तरफ ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, राइट, लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा जगह ज़्यादा ले रहे तो कम जगह पे लिखते हैं, बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस ए, राइट, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बेटा, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे देखो 2 है ना, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्वेश्चन से ही देखना है आपको, ठीक है ना, नीचे 2 है ना आपका, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्या लिखोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। हम इक्वल के इधर और उधर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, राइट। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करना है 2 से। तो ये हो जाएगा b प्लस सी, हम एंगल नहीं लगा रहे, ऐसे लिख रहे हैं, b प्लस सी अपॉन में 2 इजकल टू ए अपॉन में 180 माइनस ए अपॉन में 2, क्लियर है बेटा, कोई डाउट है नहीं है ना यहाँ पे, कोई डाउट। अब या तो मेरी बात यदि मानो तो यहाँ पे एक चीज़ कर लेना, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, या तो आप ऐसे कर लो, या तो साइन अपॉन में 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, किससे, साइन अपॉन में 2, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे डिवाइड की जगह आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन अपॉन में 2, राइट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन अपॉन में 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे b प्लस सी था बेटा इजकल टू 180 माइनस ए था, यही था ना। अब दोनों तरफ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन अपॉन में 2 से, साइन अपॉन में 2 से, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट। तो ये हो जाएगा बेटा साइन b प्लस सी अपॉन में 2, हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये 2 को हम दोनों तरफ भेज देंगे, 180 अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में 2, ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, राइट, लिख सकते हैं इसको ऐसा। इससे क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा ये वाला टर्म यदि समझ में किसी के ना आया हो, यदि ये वाला टर्म किसी के समझ में ना आया हो, तो हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मैंने क्या करा, 180 माइनस ए अपॉन में 2 ऐसा हम लिख सकते हैं, और इसको 180 अपॉन में 180 माइनस ए अपॉन में 2 को हम 180 अपॉन में 2 माइनस ए अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम सेम ही रहेगा, राइट ना, क्लियर है। यदि ये टर्म किसी के समझ में ना आया हो तो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इजकल टू, देखो साइन 90 माइनस ए अपॉन में टी बन गया, 2 बन गया, देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2, तो यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा बन गया,
तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 2। क्लियर है बेटा? हैंस प्रूफ हो गया? हैंस प्रूफ क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? चलिए नाउ नेक्स्ट देखिए, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री इफ एंगल ए इज, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई के 2019 को उसमें आया है, ईयर में आ रहा है, ठीक है, ईयर 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे क्या दे रखा है? एंगल ए इक्वल टू ये 90 डिग्री है, यदि ये एंगल ए इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री, यदि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b प्लस सी। तो आपको फाइंड द वैल्यू क्या बतानी है? b प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे सही से समझना बेटा कि एंगल a इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे तरीके से सुनना। तो देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, राइट। कोई डाउट नहीं ना? यदि ये 90 डिग्री दे रखा है 90 डिग्री, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। वो ये हो जाएगा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी गई है? tan B प्लस C अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा? tan B प्लस C कितना है बेटा? 90 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। टेबल आप लोगों को याद है, राइट। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था ये नहीं ना, बस थोड़ा सा घुमा रखा था, ठीक है ना।